तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और इन क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में याद से बताना। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि ईसा मसीह की माता का नाम क्या था। तो मरियम था ईसा मसीह की माता का नाम, यानी कि ऑप्शन ए हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वां अभिलेख दोस्तों अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो चोल वंश का अंतिम राजा था राजा राजेंद्र तृतीय, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। यदि आप पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन दिया है कि बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों, बुल एंड बियर शब्द का संबंध है शेयर बाजार से, यानी कि शेयर मार्केट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन आता है कि यामा पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महादेवी वर्मा है दोस्तों यामा पुस्तक के लेखक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला, तो ऑप्शन नंबर ए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया है आपको कि खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि औरंगजेब के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु। 11 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन हैं। दोस्तों, द लास्ट जजमेंट के लेखक हैं माइकल एंजेलो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1688 में गोरखपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी। दोस्तों, इंग्लैंड में हुई थी गोरखपूर्ण क्रांति। 13 क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह कौन सा है, यानी कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है। दोस्तों, बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकटतम। 40 क्वेश्चन दोस्तों। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पहला दोस्तों 29 अप्रैल 1954 में हुआ था पंचशील समझौता, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिलता है कि चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट बांध, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, चेकमेट शब्द का संबंध है शतरंज खेल से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एकता सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था एकता सेना का गठन, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? दोस्तों कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? दोस्तों मुगलों की सेना आधारित थी मनसबदारी पद्धति पे, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया था? दोस्तों उस वायसराय का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है संविधान का संरक्षक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? भारत, चीन, सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान में? दोस्तों सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है हमारे प्यारे भारत देश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों आता है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 26 क्वेश्चन आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? दोस्तों इन ऑप्शन में से फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 27 क्वेश्चन करते हैं और बेहद ही सुंदर क्वेश्चन आया है दोस्तों कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों केरल में है मंगलम सिंचाई परियोजना। 28 क्वेश्चन आपको दिया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। दोस्तों मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आता है कि बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बम के दर्शन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों भगवती चरण बोहरा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 31 क्वेश्चन कर लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 32 क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेनजीर भुट्टो थी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 33 क्वेश्चन आपको दिया है कि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1901 में की थी। 34 क्वेश्चन आपको आया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? दोस्तों आशापूर्णा देवी थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। 35 क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? दोस्तों एम्स्टर्डम में मिला था ओलंपिक पदक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक,
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 37 क्वेश्चन आपको दिया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो 1862 को हुई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का उत्तराखंड में स्थित है वेरीनाग झील। 40 क्वेश्चन आता है कि ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद्र नाम। और आज का आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी आपको करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।